और चलिए अब खबरें देखेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में झंडी पार्क में शुक्रवार को जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना अभियान का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, महापौर सुषमा खरकवाल ने नागरिकों को डिजिटल स्वगणना के लिए जागरूक किया है। दोनों जनप्रतिनिधियों ने अपने परिवार की ऑनलाइन स्वगणना करके लोगों को भागीदारी का संदेश दिया। मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा है कि जनगणना देश के विकास की आधारशिला है, जबकि महापौर ने नागरिकों से समय रहते स्वगणना प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अब लगभग 4.25 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के सभी स्मार्ट मीटर पोस्ट पेड मोड में संचालित होंगे। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि मई 2026 की खपत का बिल जून में जारी किया जाएगा और नए बिजली कनेक्शन भी स्मार्ट पोस्ट पेड मोड में ही होंगे। राज्य उपभोक्ता परिषद की लंबी लड़ाई के बाद ये बड़ी राहत मिली है। यूपी में 4.25 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं की लड़ाई को जो है उपभोक्ता परिषद ने 1 साल के अंदर जो है निपटा दिया है। और स्थिति जो उपभोक्ता परिषद ने साल भर पहले दावा किया था प्रीपेड मीटर को लेकर के कि हम प्रीपेड मीटर सिद्धांत को लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि प्रीपेड से आम जनता बहुत परेशान थी। इसको लेकर के राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हमारे साथ अवधेश वर्मा जी हैं। मैं उन्हीं से जानूंगा लड़ाई कैसे जीती आपने। देखिए, जहाँ तक सवाल है, काफी लंबी लड़ाई रही, लगभग ये 1 साल लगभग लड़ाई चली। और जब पावर कारपोरेशन लगातार लगा रहा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जो अधिसूचना जारी हुई है 2022 में, उसमें लिखा है कि प्रीपेड मोड में ही कनेक्शन दिए जाएंगे, उसको लेकर काफी लंबी लड़ाई हमको लड़ना पड़ा। और अंततः इसी बीच अगर केंद्र सरकार की जो सबसे बड़ी संवैधानिक कमेटी है ऊर्जा की, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, उसमें भी जब हमें सदस्य नामित किया गया, तो जब मैं उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो मैंने अपनी आवाज को और बुलंद किया और सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष महोदय और माननीय जो हमारे सेंट्रल जो सेक्रेटरी पावर थे, उनके साथ एक अमेंडमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बैठक में जब हमने ये मुद्दा प्रस्तावित कानून पर जब ये मुद्दा हमने उठाया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड का विकल्प देता है, लेकिन सीए की गाइडलाइन में इसका विरोधाभास है, तो सीए कोई भी अधिसूचना जो हमारा एक्ट है उसके खिलाफ नहीं जारी कर सकता। अंततः सीए ने 1 अप्रैल 2026 को अपनी अधिसूचना में परिवर्तन किया और कहा जो प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता है पूरे देश से अब ये समाप्त की जाती है और उपभोक्ताओं को विकल्प के रूप में मौजूद रहेगा। पूरे देश का उपभोक्ता अगर प्रीपेड चाहेगा तभी उसको दिया जा सकता है। जबरदस्ती पूरे देश में किसी भी उपभोक्ता को प्रीपेड कनेक्शन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये थे अवधेश वर्मा जी। इनका सीधे से कहना है कि जो भी उपभोक्ताओं की लड़ाई वो लगातार लड़ेंगे और 1 साल में इन्हें सफलता भी मिली है। ये लंबी लड़ाई चली, लेकिन इससे जो यूपी के 4.25 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को राहत मिली है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी सरकार के लिए राहत की चीज है कि अगले साल जब चुनाव है तो उसको अब चुनाव में जाना है, तो सरकार ने भी आम जनता में जो आक्रोश था वो दूर कर दिया है, जिसका दूरगामी परिणाम यह होगा कि चुनाव में उसको फायदा मिलेगा। कैमरामैन रियाद के साथ टी.एन. मिश्रा, लखनऊ। सपा की सांसद डिंपल यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। डिंपल यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बूथ एजेंट पर डर और दबाव बनाया जाता है, जिससे चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाते। उन्होंने बीजेपी पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित न करने, बंगाल में हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है और लाइव कवरेज से ही पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकती है। सुरक्षा बलों का कहर रहता है चुनाव के समय और किस तरह से एक तरह से डर का माहौल क्रिएट किया जाता है और कार्यकर्ताओं को धमकाया जाता है कि वो बूथ तक ना जाएं, अपना बस्ता ना लगा पाए, या जो हमारे बूथ एजेंट्स होते हैं जिनको अंदर रहना होता है बूथ अध्यक्ष लोगों को वोट डलाने के लिए, तो उनको भी बाहर कर दिया जाता है बूथ से। तो आखिरकार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ने जो किया है बंगाल में, तो मैं समझती हूँ जिस तरह उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनावों को नतीजों पे पहुंचाया था, उसी तरह बंगाल में भी उसी तरह कार्य करके ये लोग सत्ता में आए। कुशीनगर के डुमरा गांव में एक तेंदुए के आबादी में प्रवेश से हड़कंप मच गया। तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसमें 3 लोगों को घायल कर दिया उसने, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। जानकारी के मुताबिक तेंदुआ एक घर में घुसा था और चारा मशीन के पास छिप गया। स्थानीय लोग घर को घेर कर उसे बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए। सूचना मिलने पर वन अमला वहां पर पहुंचा और प्रारंभिक जांच में आशंका है कि ये तेंदुआ बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटक कर गाँव तक पहुँच गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।